हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड देखिए अथॉरिटी की बात करता है, पावर की बात करता है, पोजीशन की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी या तो आपको मिल रही है या फिर आप चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या फिर उसी से ही रिलेटेड आप एफर्ट कर रहे हैं। और देखिए ये पावर, पोजीशन, अथॉरिटी जिन भी सेजिटेरियस को मिल रही है वो डिफरेंट लेवल्स पे हो सकती है। इनफैक्ट फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफ़र करेगी। एंड कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि किसी अथॉरिटेटिव फिगर से आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बात कर रहे हैं, अगेन स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड। और पीछे किसी भी चीज़ को लेकर एक कन्फ्यूजन थी या फिर आप बहुत इमोशनल हो रहे थे, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे थे। तो इस वीक कहीं बहुत लॉजिकली, बहुत माइंड से आप चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं और एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। बहुत एक फिर से मैं कहूँगी अच्छा आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं एंड अच्छा इन टर्म्स ऑफ पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी। एक कंट्रोल चीज़ों को लेकर आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं या फिर एक कंट्रोल चीज़ों को आप कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड गोल, अपने डिज़ायर्ड मकसद को अचीव करने के लिए। तो देखिए अच्छी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड यस, कुछ के लिए हो सकता है कि किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज के कोई इंसान है जो आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है, जॉय की बात करता है, सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर, रीयूनियन की बात करता है, लव्ड वंस, क्लोज वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की बात करता है, मज़ा मस्ती की बात करता है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग की भी बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहा है। थोड़ा थोड़ा सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन आपके पर्सनल फ्रंट में हो रही है। यहाँ पे भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके किसी बहुत लव्ड वन, क्लोज वन की मैरिज हो रही है या फिर जैसे होता है ना एंगेजमेंट हो रही है। किसी भी तरीके की देखिए हो सकती है सेलिब्रेशन। ये मैरिज एंगेजमेंट मेरे माइंड में आया, मैंने कह दिया। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक गेट टुगेदर प्लान कर रहे हैं या फिर आपका एक गेट टुगेदर हो रहा है। तो जो भी देखिए 2-3 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे गेट टुगेदर, रीयूनियन, सेलिब्रेशन, किसी भी तरीके का एक ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर किसी खास एक लव्ड वन के साथ भी रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे या फिर बहुत टाइम से किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाह रहे थे, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हुए दिख रहे हैं। लव्ड वंस का सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत भी इस वीक मिलता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लव का कार्ड है। तो क्या बात है सेजिटेरियस, लव, प्यार, मोहब्बत इस वीक आप लोगों के लिए दिख रहा है। और अगर हम गाइडेंस के हिसाब से देखें तो ये कार्ड यही कह रहा है कि जो काम प्यार से होता है ना वो गुस्से से नहीं होता है। तो हर चीज़ को बहुत लविंगली, बहुत कंपैशनेटली आप करने की कोशिश करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए प्लूटो का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ ऑरेंज इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।
चलिए कैप्रिकॉन्स, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ कॉइंस, और ये कार्ड बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन के साथ अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे फोकस करने की बात करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी छोटी छोटी सी चीज़ों पे आप अटेंशन दे रहे हैं, या फिर छोटी छोटी सी डिटेल्स पे आप अटेंशन दे रहे हैं। टीम वर्क में काम करना चाह रहे हैं या फिर टीम वर्क में काम कर रहे हैं। और कहीं देखिए, जो भी और प्रोफेशनल्स हैं या फिर लोग हैं आपके प्रोफेशनल फ्रंट से कनेक्टेड, आप उनके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, आप ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं अगेन मैं कहूँगी डिस्कशंस, मीटिंग्स रहती हुई दिख रही हैं, और बहुत प्रैक्टिकल, बहुत कॉन्क्रीट लेवल पर ये डिस्कशंस, ये मीटिंग रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे मकसद यही रह रहा है कि कुछ बहुत कॉन्क्रीट, कुछ बहुत एक रियलिस्टिक आउटकम रहना चाहिए। क्योंकि ये मनी का कार्ड है और पॉजिटिव कार्ड है, तो मनी, पैसे से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके का गेन, फ़ायदा या तो हो रहा है, या फिर जो भी काम आप इस वीक कर रहे हैं आपको लग रहा है डेफिनेटली आपको मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल मनी, पैसे से रिलेटेड गेन, फ़ायदा आगे चलकर ज़रूर होगा। नटशेल में बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट में इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है इस वीक किसी खास चीज़ को या फिर ओवरऑल ही आप एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ में रह रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है किसी सिचुएशन को आप अवॉइड कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है किसी इंसान को, किसी लव्ड वन, किसी क्लोज वन को आप अवॉइड कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने सेंटिमेंट्स को ही अवॉइड कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, आपकी क्या विशेज़ हैं, आप उनको ही अवॉइड कर रहे हैं, आप उनको ही इग्नोर कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड कहीं एस्केपिज्म वाली एनर्जीज़ की बात करता है, यानी कि किसी चीज़ को इग्नोर करने की, अवॉइड करने की, या फिर किसी चीज़ से भागने की बात करता है। तो फिर से मैं आपको कह दूं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप खुद से भाग रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है किसी इंसान से भाग रहे हैं, या फिर लोगों से ओवरऑल भाग रहे हैं, कुछ के लिए सिचुएशन हो सकती है, कुछ के लिए आउटकम रिजल्ट हो सकता है। तो अगेन, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएँ कैप्रिकॉन्स, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए भागना सल्यूशन नहीं है। भागने से सिर्फ आप टेम्परेली चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, टेम्परेली आप एक बेटर फीलिंग अपने लिए ला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि जिस भी चीज़ से आप भाग रहे हैं वो बैक एंड पे एक्यूमुलेट होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एक दिन इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप चाह कर भी अवॉइड नहीं कर पाएंगे। एंड इन द प्रोसेस हो सकता है कुछ कैप्रिकॉन्स थोड़ा सा चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं। और अगर ऐसा भी आप अपने आप को करते हुए पाएँ कैप्रिकॉन्स, तो ज़रूर चेक करके करेक्ट करें कि आपकी ये एक मैनिपुलेशन हेल्दी है, यानी कि आपके मोटिव्स, इंटेंशंस ठीक हैं। और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगे कि मोटिव्स, इंटेंशंस ठीक नहीं रह रहे हैं, तो इसको भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि ये एनर्जीज़ भी बहुत एक टेम्पररी गेन हमें देती हैं। एंड एट द सेम टाइम कुछ कैप्रिकॉन्स के लिए हो सकता है कि आपके पर्सनल फ्रंट में कोई इंसान है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, उनके इंटेंशंस, उनके मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं। और देखिए, हमें मन ही मन पता होता है कैप्रिकॉन्स, कोई ऐसा इंसान हमारे लाइफ में अगर होता है, लेकिन हम अपनी ही गट फीलिंग को नहीं ट्रस्ट करते हैं, अपनी ही जो एक इंट्यूशन होती है उसको नहीं ट्रस्ट करते हैं, और बाद में हमें लगता है यार उस टाइम पे मुझे लग भी रहा था, पता नहीं मैंने क्यों उनकी बात सुनी, पता नहीं मैं क्यों इन्फ्लुएंस हो गई या हो गया। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि आपको हल्का सा भी डाउट होता है किसी इंसान पे, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर इंसान को डाउट करें, आप थोड़ा सा भी ख्याल रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी इंसान पे थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप उनको अवॉइड करें, इग्नोर करें, उन पे कंप्लीट ट्रस्ट ना करें।
एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लेसन का कार्ड है। और देखिए, जो मैंने आपको अभी कहा वही लेसन का भी कार्ड कहता है कि अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन पे कंप्लीट फेथ रखें, उसको फॉलो करें, उसको आप ना इग्नोर करें। और दूसरा मैसेज ये कार्ड आपको देता है कि इस वीक सुने ज़्यादा बोलें कम। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ मैरून, ऑल शेड्स ऑफ रेड इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 8 ऑफ कॉइन्स। और ये कार्ड हार्डवर्क की बात करता है। इनफैक्ट मैं कहूँगी बहुत डिवोशन, बहुत डेडिकेशन के साथ अपना काम करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप छोटी छोटी सी डिटेल्स पे बहुत अटेंशन देते हुए दिख रहे हैं और सिर्फ काम पे ही फोकस करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि कोई भी डिस्ट्रैक्शंस अगर पीछे थी या फिर इस वीक भी हैं, आप उनको साइड पे करते हुए दिख रहे हैं, किसी भी और चीज़ में यानी कि फ़न, मज़ा, मस्ती में खुद को नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगेन सिर्फ और सिर्फ काम पे आपका फोकस है। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड अगेन एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही डिवोशन, बहुत ही डेडिकेशन के साथ अगेन अपना काम करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि जो भी एफर्ट्स आप कर रहे हैं डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि इस वीक मिल रहे हैं, ज़्यादातर मुझे दिखता है कि आगे चल के आपको ज़्यादा एक मॉनेटरी फाइनेंशियल गेन रह सकता है। एंड देखिए, कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपका ट्रेनिंग का पीरियड रह रहा है, या फिर आप किसी चीज़ के लिए स्टडी कर रहे हैं, किसी स्किल या किसी नॉलेज को एक्वायर करने के लिए अगेन मैं कहूँगी पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ कहता है कि हो सकता है कोई इंसान है मैस्कुलिन एनर्जीज़ वाले। यहाँ पे देखिए, कोई फीमेल भी हो सकती हैं जिनकी बहुत मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं, और मेल की तो होती ही है मैस्कुलिन एनर्जीज़। तो यहाँ पर किंग का कार्ड मैस्कुलिन एनर्जीज़ की बात करता है। उनसे आपकी ज़्यादा इंटरेक्शन हो रही है, ज़्यादा बातचीत हो रही है, या फिर आप ज़्यादा बातचीत करना चाह रहे हैं। और उन्हीं की वजह से या फिर अदरवाइज भी एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट में एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो रह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ओवर करेजियसली, ओवर बोल्डली एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जो भी चाहते हैं उसके लिए। कुछ के लिए हो सकता है कि आप लेना चाह रहे हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि एनर्जी लेवल्स में एक बैलेंस रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि देखिए, मैच्योरिटी के साथ ही आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट में उतना एक बैलेंस नहीं रह पा रहा है। एंड इस वीक हो सकता है आप थोड़ा सा हट के चीज़ों को करना चाह रहे हैं। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा ही रहती हुई दिख रही है। वो अलग बात है कि कुछ एक्वेरियस ले रहे हैं, कुछ लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन बहुत बिंदास, बहुत एक बेफिक्र, बेखौफ होके आप चीज़ों को या तो कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए न्यू वाइटलिटी का कार्ड है। और देखिए, न्यू बहुत ही क्लियरली आप लोगों के लिए नए तरीके से, नए हिसाब से चीज़ों को करने की बात करता है। तो यहाँ पर आपको मैं यही कहूँगी कि जो भी नई चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं या फिर आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, आप उनको खुले हाथों से वेलकम करें। और देखिए, यहाँ पे हमने किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स के कार्ड में देखा कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट में कहीं बैलेंस नहीं है, और ये कार्ड वाइटलिटी की बात करता है। तो देखिए, अगेन ये कार्ड बहुत ही
आपको क्लियरली गाइडेंस दे रहा है कि एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वीक, लेकिन बैलेंस्ड फॉर्म में, और बहुत एक हाई एनर्जी लेवल्स के साथ आप चीज़ों को करें, लेकिन किसी भी चीज़ को ओवर ना करें, इस चीज़ का ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके के चेंजेस स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए ये चेंजेस पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इन्हीं पॉजिटिव चेंजेस से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले भी साथ ही साथ रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स है। और देखिए जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफरेंट चेंजेस रहेंगे। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ लोकेशन आपके वर्क फ्रंट से रिलेटेड हो रहा है। कुछ के लिए चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ प्रोजेक्ट हो सकता है। कुछ के लिए चेंज ऑफ जॉब रह सकता है। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन ये कार्ड पॉजिटिव चेंजेस की बात करता है, क्योंकि आप लोगों के लिए इस वीक ये कार्ड रिवर्स है, तो कहीं इन्हीं पॉजिटिव चेंजेस से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। एंड ये कार्ड कहीं सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर की भी बात करता है, क्योंकि इस वीक ये आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है। तो प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है आप ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, आपकी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, या फिर कोई इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर हो रहा है, और इससे रिलेटेड भी अगेन छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, दोनों ही फ्रंट्स के लिए 4 नंबर के कार्ड्स हैं। 4 नंबर कहीं स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात करता है, डिसिप्लिन की बात करता है, और इस वीक कहीं इन्हीं चीज़ों पे या तो फोकस रह रहा है, या फिर किसी लेवल पे किसी तरीके से ये चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं। यानी कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी या तो आप लाना चाह रहे हैं, या फिर किसी लेवल पे आ रही है। और स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट की बात करें तो देखिए ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को बहुत टाइटली आप पकड़ कर बैठे हुए हैं। ये अगेन सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए किसी की कोई बात हो सकती है, कुछ के लिए देखिए सिंपली मनी हो सकता है। और अगर हम मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप थोड़े कंजूस, थोड़े माइजर हो रहे हैं। सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस रह रहा है, यानी कि सेविंग्स आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप हर चीज़ में ही थोड़े से माइजर होते हुए दिख रहे हैं, थोड़े से कंजूस होते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, किसी के लिए हमारे मन में बहुत प्यार आ रहा है, लेकिन जब हम उसको नहीं एक्सप्रेस करते हैं तो हम फीलिंग्स के मामले में कंजूस हो रहे हैं। जब एक बहुत गुस्सा किसी पे आ रहा है और गुस्से को हम नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो गुस्से को अपने अंदर हमने दबाया हुआ है, हम उसको पकड़ कर बैठे हुए हैं, तो उससे रिलेटेड हम कंजूस हो रहे हैं। ओवरऑल यानी कि फीलिंग से रिलेटेड हम कंजूस हो रहे हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो गुस्सा हो। एंड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ के लिए हो सकता है किसी की कोई बात आपने पकड़ी हुई है, अच्छी या बुरी, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा। ब्रॉडर लेवल के लिए थोड़े से क्लिंगी आप हो रहे हैं, ओवर अटैचमेंट आप किसी चीज़ के लिए महसूस कर रहे हैं, थोड़े से पॉजेसिव आप हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस कि पॉज करके अपनी चेकिंग करें, क्या ये एनर्जीज़ आपके लिए एक हैप्पीनेस, एक जॉय लेकर आ रही हैं। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा नहीं है तो अगेन मैं कहूँगी ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए जब हम बहुत किसी चीज़ से अटैच हो जाते हैं, बहुत किसी चीज़ को टाइटली पकड़ कर बैठते हैं, तो एक पीस ऑफ माइंड हमारे लिए नहीं रह पाता है, कहीं एक सुकून हम अपना खो देते हैं। तो फिर से कहूँगी इसी चीज़ की चेकिंग करें और अकॉर्डिंगली आप चेंजेस लेकर आएँ। एंड ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए या फिर गाइडेंस के लिए आपके लिए विन और लूज़ का कार्ड है। तो देखिए जितना आप मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए, जितना आप एथिकली राइट होते हुए चीज़ों को करेंगे, उतना ही बेटर रहेगा। एंड दूसरी बात देखिए, आप ना तो जीत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें, ना आप हारने के बारे में
बहुत ज़्यादा सोचें, क्योंकि हार जीत जीवन का एक हिस्सा है। कोई इंसान चाहे जितना भी अमीर हो, जितना भी स्पिरिचुअली एनलाइटेंड हो, जितना भी पावरफुल हो, ऐसा हो नहीं सकता कि हमेशा ही उसकी लाइफ में जीत रही, हमेशा ही उसकी लाइफ में विक्ट्री रही। इवन देखिए, स्पिरिचुअली एनलाइटेंड इंसान की लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तभी वो एक ये मकाम भी हासिल करते हैं। बिना चैलेंजेस के, बिना लाइफ में प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करे, हम वो विक्ट्री, वो सक्सेस नहीं हासिल कर पाते हैं। तो ये कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि आप हार जीत से बिल्कुल भी ना डरें, हार जीत के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। जो भी आप चाहते हैं उसके लिए अपना 100% दें, यूनिवर्स पे फेथ रखें, खुद पे फेथ रखें, सरेंडर मोड में रहें। जैसे गीता में लिखा है ना कि आप फल की इच्छा ना करें, सिर्फ अपना कर्म करें। तो यही मैसेज आपको ये कार्ड दे रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक हार मिलती है, हम अगेन मैं कहूँगी एक डिफ़ीट एक्सपीरियंस करते हैं और हम बड़े परेशान होते हैं। हमें आइडिया भी नहीं होता कि ये जो एक हार है, ये जो एक अभी की डिफ़ीट है, वो कितनी बड़ी सक्सेस के लिए हमें प्रिपेयर कर रही है, कितनी बड़ी एक अचीवमेंट के लिए हमें प्रिपेयर कर रही है। तो प्लीज़ अगेन आपको मैं यही कहूँगी कि हार जीत के बारे में ना सोचें, जो भी आप कर रहे हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से यूरेनस का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।